बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो स्नैक की इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बच्चे बड़े हो सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और टेस्ट इसका बहुत कमाल का है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चलें बिना देर किए अपनी आज की ये टेस्टी और सिंपल सी पोटैटो स्नैक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डो तैयार करेंगे। उसके लिए एक बोल में ऐड कर देंगे 1 कप भरकर मैदे का। साथ ही इसमें नमक ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून भरकर इसमें ऐड कर देंगे और हाथ की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये ऑयल अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा कर इसमें ऐड करेंगे और इसकी एक हार्ड सी डो तैयार कर लेंगे, जैसे कि हम समोसों की डो तैयार करते हैं। बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट डो नहीं तैयार करनी, अदरवाइज़ जो हम इसकी शेप बनाएंगे स्नैक्स की वो आपसे थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी बनाना। तो इसलिए आपने थोड़ी हार्ड डो तैयार करनी है। यहाँ पर देख लें, इस तरह का इसका टेक्स्चर होना चाहिए। थोड़ी सी ये सख्त है। तो डो हमारी तैयार हो चुकी है। ऊपर हाथ की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे 5-10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। तब तक हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक प्लेट में यहाँ पर स्टफिंग मैं बना रही हूँ। तो उबले हुए 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए। आलू को मैंने अच्छे से बॉयल करके छील लिया है। अब इसे एक प्लेट में ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और कुटा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, क्योंकि आलू बॉयल करते हुए भी मैंने नमक ऐड किया था, इसलिए नमक एहतियात से ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया 1/4 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, हरा धनिया बारीक कट किया हुआ हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे। हरी मिर्च एक चॉप करके इसमें मैंने ऐड की है। कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर और अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको चटपटा पसंद हो। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्चें एहतियात से ऐड कर सकते हैं, या आप पिसी लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं, सिर्फ कुटी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो जी यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसे साइड पे कर लेंगे और डो को 5 से 10 मिनट का मैंने रेस्ट दिया था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। डो को एक दफ़ा हम नीट कर लेंगे और इसके बाद जी इसके छोटे छोटे पेड़े निकाल लेंगे। तो बहुत छोटे साइज़ के हमने पेड़े निकाल लेने हैं और यहाँ पर इसका मैंने पेड़ा बना लिया। अब एक फ़ोक ले लेंगे और फ़ोक के ऊपर हमने हाथ की मदद से इसे अच्छे से फैला लेना है। तो बिल्कुल पतला सा फैला लेंगे, मोटा किनारा कोई भी नहीं होना चाहिए। अब जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार करके रखी थी ये स्प्रेड कर लेंगे और एक साइड पर सादा पानी लगाएंगे और उसके बाद इसे हम रोल कर लेंगे। और ये देखिए जी, इससे एक तो डिज़ाइनिंग आ जाती है फ़ोक की मदद से और ये हमारे छोटे छोटे से रोल्स बन जाएंगे। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखा देती हूँ। तो सेम तरीके से सारे के सारे स्नैक्स बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो देखा आपने, बहुत ही ईजी है इसकी शेप बनाना और खाने में भी ये कई गुना ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। सारे स्नैक्स हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। चलें जी, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर मैंने गर्म कर लिया है। अब इसमें एक स्नैक को ऐड करेंगे। जैसे इस पर बबल्स आने लगे इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। सारे स्नैक्स को हम ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे 5-7 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक कि ये गोल्डन क्रिस्पी नहीं हो जाते। फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना, अदरवाइज़ ये कच्चे रह जाएंगे, अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो जो भी स्नैक्स फ्राई किया करें उसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई किया करें, ताकि वो अंदर तक अच्छे से कुक हों और बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार हों। 2-3 मिनट हो चुके हैं तो मैंने एक दफ़ा चम्मच चला लिए, इसकी साइड चेंज कर लिया है। दूसरी साइड पर भी 2-3 मिनट मजीद मैंने फ्राई किया है। यहाँ पर स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल खूबसूरत गोल्डन सा कलर इन पर आ चुका है। ऑयल से निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद जी इन स्नैक्स को हम सर्व करेंगे केचप के साथ, चटनी के साथ, या एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं। जैसे चाहें इसे सर्व करें। टी टाइम पर सर्व कर सकते हैं, अचानक भूख लगे आप ये रेसिपी बना सकते हैं। टी टाइम पर कोई मेहमान आ जाएँ तब भी आप ये रेसिपी बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। यकीन करें बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की ईजी सिंपल सी स्नैक्स रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना करें, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।